पीएम मोदी 71,000 अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के देंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी पुलिस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। 21 और 22 जनवरी को दिल्ली में करेंगे मुलाकात। रेसलरों के शोषण से आक्रोशित हरियाणा, विपक्ष खिलाड़ी से लेकर आमजन ने सरकार को घेरा। आज दिल्ली कूच करेगी खाप। एक से 23 जनवरी के बीच WFI की आपात बैठक। अयोध्या में WFI की आपात होगी बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह पर होगा फैसला। नीतीश को जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट से झटका। हिंदू सेना की याचिका पर 20 जनवरी को करेगा सुनवाई। जातिगत जनगणना सुनवाई आज। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वाराणसी। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र देंगे। सरकारी विभागों भर्ती 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी उम्मीदवारों को भी करेंगे संबोधित। आपको बता दें, पीएम मोदी आज अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी जुड़ने वाले हैं। पीएम मोदी आज अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र देंगे। सरकारी विभागों भर्ती 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना है। पीएम मोदी उम्मीदवारों को भी संबोधित करेंगे। पुलिस प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। खबर दिल्ली से बता रहे, सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। 21 और 22 जनवरी को दिल्ली में करेंगे मुलाकात। पुलिस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात पीएम मोदी। आपको बता दें, 21 और 22 जनवरी को पीएम मोदी पुलिस प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में। खबर दिल्ली से, जहां पीएम मोदी पुलिस प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं 21 और 22 जनवरी को। खबर चित्रकूट से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है। तुलसी स्मारक संस्थान के हेलीपैड में उतरेंगे। एक
1:15 पर राजापुर से कौशाम्बी के लिए होंगे रवाना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज चित्रकूट दौरा। तुलसी स्मारक संस्थान के हेलीपैड में उतरेगा हेलीकॉप्टर। लगभग 12 बजे ग्राम में चौपाल लगाएंगे, जिसके बाद 1:15 पर कौशाम्बी के लिए रवाना हो जाएंगे डिप्टी सीएम। तुलसी स्मारक संस्थान के हेलीपैड में उतरेंगे। 12:10 पर भंभेट में ग्राम चौपाल में होंगे शामिल। 1:15 पर राजापुर से कौशाम्बी के लिए होंगे रवाना। खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। खबर जयपुर से, जहां आईसीएआई की राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राज्यपाल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को करेंगी शिरकत। कलराज मिश्र राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। 11:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आईसीएआई की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां आईसीएआई की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें राज्यपाल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें, राज्यपाल कलराज मिश्रा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 11:30 बजे बिरला ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाना है। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां आईसीएआई की राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल होने वाले हैं। खबर लखनऊ से, निवेश को सुगम बनाए गए समाज कल्याण विभाग। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, समाज कल्याण विभाग करेगा निवेशकों से संवाद। निवेश के अवसरों और संभावनाओं को चिन्हित करेगा एमओयू। प्रदेश के समावेशी विकास में सहभागी बनेंगे निवेशक। आज सुबह 10 बजे से निवेशकों से संवाद कार्यक्रम में मंत्री असीम अरुण मौजूद रहेंगे। आज सुबह 10 बजे से निवेशकों से संवाद कार्यक्रम, मंत्री असीम अरुण कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। खबर आपको लखनऊ से बताया, जहां निवेश को सुगम बनाएंगे समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग करेगा निवेशकों से संवाद। निवेश के अवसरों, संभावनाओं को चिन्हित कर होंगे एमओयू। लखनऊ नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कार्यकाल समाप्त होने पर डीएम ने समिति का गठन किया है। समिति में डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बने। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सदस्य बनाए गए। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद डीएम ने समिति का गठन किया है, जिसमें डीएम अध्यक्ष, नगर आयुक्त सदस्य बनाए गए हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन सदस्य बनाए गए हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहा है, जहां नगर निगम निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसके बाद डीएम ने समिति का गठन किया है। आजम खान के हेट स्पीच केस में आज सुनवाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान
चुनाव दर्ज हुआ था केस। निगरानी समिति की टीम ने दर्ज कराया था केस। शहजाद नगर थाने में केस हुआ था। आजम खान के हेट स्पीच केस में आज सुनवाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था मुकदमा। निगरानी समिति की टीम ने दर्ज कराया था मामला। शहजाद नगर थाने में हुआ था केस दर्ज। आजम खान के हेट स्पीच केस में आज सुनवाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ था। निगरानी समिति की टीम ने दर्ज कराया था केस। राजधानी रायपुर में 17 जनवरी से 23 जनवरी तक 7 दिनों की रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजधानी सहित दूर दराज के लोग भी रामकथा सुनने पहुंच रहे हैं। रामकथा के आयोजन के पहले दिन 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया भी रामकथा स्थल पहुंची थी और महाराज का आशीर्वाद लिया था। रामकथा के आयोजन के तीसरे दिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी परिवार सहित पहुंचे थे। प्रदेश के पूर्व मुखिया डॉक्टर रमन सिंह परिवार सहित कथा स्थल पहुंचकर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण-कण में भगवान राम बसे हैं। इस तरह से के आयोजन से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से राम में हो गया है। बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा छत्तीसगढ़ पर सेवा के साथ ही धर्म का कर बागेश्वर धाम के द्वारा किया जा रहा है। जितना नाम बढ़े, जितना यश बढ़े, जितनी कीर्ति बढ़े ना, जितना आज भागवत कथा में शामिल हुआ अद्भुत कार्यक्रम मिश्रा परिवार ने यहाँ पे आयोजित किया है और बागेश्वर धाम महाराज जी का प्रवचन, लाखों लोगों की उपस्थिति, पूरा राम कथा में पूरा छत्तीसगढ़ राममय हो गया है और इनका अद्भुत प्रभाव है। बागेश्वर धाम की अद्भुत कृपा है छत्तीसगढ़ पे जो यहाँ पे आए हैं। ये कन्याओं की शादी कराते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, सेवा के कार्य भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी बागेश्वर परिवार के जो भक्त लोग हैं, बागेश्वर धाम के भक्त हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुरुदेव भगवान जो कथा करते हैं सनातन धर्म को लेके लगातार राम नाम से जोड़ना उनका संकल्प ही है कि पूरे भारत में उनका कोई एक ही मात्र संकल्प है कि सब हिंदू एक हों और सब सनातन धर्म से जुड़े और राम नाम की अलग पूरे विश्व में जगा रहे हैं वो। तो यही उनकी भावना है। इसी कारण से उनके जो भक्त हैं उनके द्वारा कथाएं कराई जाती हैं। केवल राम नाम से जुड़ना ही उनका संकल्प है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को शुरू हुआ पहलवानों का धरना दिया। पहले प्रदर्शन के दूसरे दिन पहलवानों ने मौन व्रत रखा। सभी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे हुए थे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। कुश्ती संघ को पहलवानों के आरोपों पर अगले 72 घंटों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। वहीं महिला राष्ट्रीय कुश्ती परिक्षण शिविर रद्द कर दिया गया। यह शिविर लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में 18 जनवरी से शुरू होना था और इसमें 41 पहलवानों और 13 प्रशिक्षकों सहित कई सहायक कर्मचारी शामिल होने वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के 30 पहलवान धरने पर बैठे थे। इनमें कई बड़े पदक विजेता भी शामिल है। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अब इस मामले में खेल मंत्रालय ने भी एक्शन लिया है और भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांग लिया है। नहीं, अगर वो सिद्ध हो जाते तो फांसी लगाने की जरूरत नहीं, सरकार खुद सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट खुद सजा देगा उनको। मैं यही कह रही हूँ कि जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए इसकी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो साफ सुथरे हैं, निर्दोष हैं, तो जो आरोप लगा रहे हैं फिर उनको सजा मिलनी चाहिए।
हम साफ साफ यही कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसकी निष्पक्ष जांच करे। अगर वो कह रहे हैं कि आरोप उनके गलत लगाए जा रहे हैं तो जो गलत आरोप लगा रहे हैं तो फिर उनको सजा देना। अगर वो दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो फिर कम से कम मैं ये कहूँगी कि अगर उनके ऊपर आरोप लगा तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सच में साफ सुथरी छवि के होते तुरंत इस्तीफा दे के सरकार से कहना चाहिए कि इसका निष्पक्ष जाँच करो। भाई देखो, ये वैसे कह देते हैं, अभी पार्टी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हो मीडिया के माध्यम से और आपने यहाँ लाइव में है ये जो लड़कियाँ सड़कों पे ला दी हैं, जो हमारे सिर का ताज है खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है विदेशों में, ये कैसी नौबत आएगी कि उन्हें यहाँ रोड पे बैठना पड़ रहा है। तो आपके सामने है ये तो जो है। और मेरा या तो नरेंद्र मोदी जी से, आदित्य योगीनाथ से भी यही है कि ये जो खिलाड़ी हैं इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और इनकी आवाज़ को बुलंद करके जितने भी खिलाड़ी पर्सन हैं उनको ऊपर तक ले जाना चाहिए। अभी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है उनका। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। हाँ सर, किस तरीके से एक छवि जो भारत की यहाँ पर बन रही है कि तमाम जो खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ मेरे भाई, छवि बन नहीं रही बल्कि छवि बिगड़ रही है। भारत की छवि बिगड़ रही है। आज जो ये मीडिया के अंदर जो मतलब दिखाया जा रहा है या चल रहा है, ये जब प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी थे वो यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं तो ये भारत की छवि बनाने नहीं, छवि तो बिगड़ रही है, क्योंकि जिनको मैट के ऊपर होना चाहिए थे वो यहाँ जंतर मंतर पर अपनी जो तकलीफ है, उस संवेदना है, उसको यहाँ प्रकट करने के लिए पहुँचे हैं। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ये तो हमारे इन नेताओं की बहुत बड़ी गलती है जो कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको कम से कम सोच विचार करके कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो कुश्ती का जहां मामला है, क्योंकि वैसे तो खेल कोई भी है, खेल के अंदर आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि किसी खेल के लिए अगर वो तैयारी करता है तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से उसमें सक्षम होता है और वो सही मुकाम पर पहुंचता है। अगर उसका ब्रह्मचर्य ही भंग कर दिया जाए तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बन सकता। इसलिए WFI प्रेसिडेंट कल बृजभूषण ने मीडिया से बात करके जानकारी दी कि अगर ये जितने भी आरोप उन पर लग रहे हैं, अगर वो सिद्ध साबित हो जाते हैं तो वो फांसी लगा लेंगे। अरे सिद्ध साबित करने की क्या जरूरत है? जब खिलाड़ी स्वयं खुद कह रहे हैं तो आप ये बताइए और कौन सी न्याय की जरूरत है? क्या ये हॉस्पिटल की जो कार्रवाई है ना, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का जो इसका मतलब कोई अपना जो है चरित्र को बदनाम करने के लिए, उछालने के लिए हर कोई व्यक्ति तैयार होता है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता ये जो मंत्री है वो इससे बचना चाहता है, क्योंकि उस रास्ते में उसके बचाव के लिए कोई ना कोई ऐसा क्लू निकाल करके आएंगे और बोला भाई ये तो जो है निर्दोष है, और इसको लालच देंगे, लालच के बस में, क्योंकि भारत में लालची आदमियों की कमी नहीं। मीर जाफर और ऐसे लोगों को कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर देंगे। तो ऐसे मंत्री और संतरी को मैं तो कहता हूँ सीधे फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लालचंद यादव है। आपने देखा कि हमारे साथ लालचंद यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो देश की जो छवि है यहाँ पर किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें प्रशासन क्या उचित कार्रवाई करता है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं मानव कश्यप, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। खबर दिल्ली से है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में 21 से 23 जनवरी के बीच WFI की आपातकालीन बैठक होगी। इस बैठक में बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल होने वाले। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सामने आ रही है वो ये है कि जो बृजभूषण है, जो WFI के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर इस्तीफा, जो बृजभूषण सिंह कुश्ती महासंघ, मैंने कल उसकी न्यूज़ सुनी। बृजभूषण खुद को फांसी लगाने के लिए बोल रहा था। इस्तीफा तो देगा ही देगा, वो फांसी खुद को भी लगाएगा। उसको 2 फांसी लगनी है, एक तो खुद को फांसी लगाएगा अपने द्वारा, दूसरा उसको कानून के द्वारा फांसी लगेगी, उसको 2 बार फांसी लगेगी। समझ रहे हो आप? 11 साल से फेडरेशन का अध्यक्ष बना बैठा है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो बंदा बाहुबली बंदा है। नेशनल टीवी के ऊपर उसका एक इंटरव्यू है जो यूट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हो। उसके अंदर उसने सरेआम कहा है ये बातचीत कि 11 यानी कि एक आदमी का उसने हत्या की है गोली मारकर, और प्रशासन के साथ में गाली गलौज करने की बात भी उसने कबूल की हुई है। दिल्ली के बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर टिकरी बॉर्डर से
नांगालोई डीटीसी बस डिपो के पास से एक वाहन का पीछा कर 50 पेटी प्रतिबंधित अवैध शराब बरामद की है। बाहरी जिला स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। एक युवक टाटा एस गाड़ी से हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब की सप्लाई करने के लिए पहुंचेगा। सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने वाहन की पहचान कर पीछा कर आरोपी टेम्पो चालक दिनेश को धर दबोच लिया। टेम्पो से अवैध शराब की 50 पेटी बरामद की गई, जिसके बाद नांगालोई थाने में एक्साइज एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। खबर फतेहाबाद से, जहां रोड सेफ्टी अभियान के तहत पुलिस विभाग ने लॉयंस क्लब के साथ मिलकर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर वाहनों को रोककर रिफ्लेक्टर लगाए गए। मौके पर पहुंचे डीएसपी चंद्रपाल ने कहा, सर्दी और कोहरे के मौसम में वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगे होने से दुर्घटना की संभावना होती है। सामाजिक संगठन लॉयंस क्लब के साथ मिलकर के वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे दिन चलेगा। आने वाले दिनों में लगातार पूरे जिले में अभियान जारी रखा जाएगा। होगी जी। लाइन्स क्लब वालों ने जो ये रोड सेफ्टी के लिए कोई धुंध में किसी का एक्सीडेंट ना हो इसलिए स्टिकर लगाए गए हैं। ट्राली है, ट्रक है, बस है, थ्री व्हीलर है, लगाया जा रहा है ताकि एक्सीडेंट ना हो और लोगों की जान बचाई जा सके। ये मतलब स्टिकर जो लगाए गए पूरे फतेहाबाद जिले में लगाए जाएंगे या यहीं? तो पूरे फतेहाबाद में लगाए जाएंगे। आज मतलब ये पूरे दिन चलेगा प्रोग्राम हमारा और टारगेट है कि आज हम कम से कम 500 ट्रालियों को लगाएंगे। ट्राली ट्रैक्टर वगैरह और थ्री व्हीलर है 500 वालों। खबर जयपुर से, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरियो फेरेल एओ ने राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र और ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुलाकात के दौरान राजस्थान में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। राज्यपाल मिश्र ने उन्हें राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं के बारे में बताते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संबंधित चर्चा की। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के राजकीय जोधपुर राज विद्यालय में गुरुवार को ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्कूली बच्चों स्वेटर वितरित किए गए। ये जानकारी देते हुए अब्दुल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम राजेश मीणा जबकि वरिष्ठ अतिथि थाना अधिकारी मनोज कुमार मौजूद रहे। इस दौरान इस दौरान अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी ने कहा कि तेज सर्दी को देखते हुए बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। आगे भी ऐसे सेवा कार्य ईमान वेलफेयर सोसाइटी करती रहेगी। इस दौरान पार्षद सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। ईमान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वेटर वितरण का प्रोग्राम 1 से 5वीं बच्चों के लिए किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले श्री भगवान गोरा जी प्रिंसिपल और विद्यालय की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये स्वेटर के बारे में सोच के और आपने एक प्रस्ताव रखा। खबर बिलासपुर से, जहां सड़क बीच में पलटी कार, जिसके बाद चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूलाचढ़ नामक स्थान पर यह हादसा हुआ है। चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
खबर कांगड़ा से है। हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम ने गुरुवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला का निरीक्षण किया व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अब हेली एम्बुलेंस की सुविधा साधारण तरीके से प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट होने के साथ ही मरीजों का इलाज भी शुरू हो सके। साथ ही मोबाइल एम्बुलेंस को लेकर भी कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ को भरने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। बहुत सी समस्याएं हैं अभी हमारे, खासकर मैं समझता हूं कि जो आखिरी आदमी पंक्ति में होता है और रिमोट एरिया में, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो ये ना महसूस करे कि भाई स्वास्थ्य की सुविधाएं धर्मशाला में ही हैं, बावजूद दार दे आगे कुछ नहीं मिलना और समथिंग लाइक दैट। हमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोटाकार का क्षेत्र है, चाहे हमारे लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी और, हमारे रिमोट एरियाज़ की फैसिलिटीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूं, ताकि उन लोगों के हेल्थ सेंटर, वहां की प्रावधान मेडिसिन का, वहां की जो उपकरण और वहां की खासकर स्टाफ की उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरुद्ध जिले में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, ताकि आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। वहीं विभाग की टीम द्वारा जिले के सुखेड़ा में पहुंचकर खाद्य सामग्रियों के सैंपल टेस्टिंग किए जा रहे हैं, तो बाजारों की कई दुकानें बंद हो गई हैं। खाद्य विभाग के कमलेश जमरे ने बताया कि करीब 5 दुकानों से सैंपल लिए गए हैं, जिनको संग्रहित कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा, जहां से ये नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले हमने जैन मिष्ठान भंडार से सेव का नमूना लिया गया है और वहाँ पे चलित प्रयोगशाला द्वारा भी मिठाई मावा के मौके पे ही जांच की गई, जो सही पाए गए हैं। और उसके बाद सदर बाज़ार में ज्ञानचंद किराना के यहाँ से हमने पोहे का सैंपल लिया गया है और उसके बाद निम चौक में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पे भी जो नानालाल हजारीमल किराना से, यहाँ से भी हमने पीसी शक्कर आती है, उसका सैंपल लिया गया है। खबर रायपुर से है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक आयोजनों की बहार आ गई है। शिव कथा की सफलता के बाद अब गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर श्री राम कथा शुरू हो गई है। कथा वाचन के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों रायपुर में हैं, जिनसे आशीर्वाद लेने के लिए आमजनों से लेकर राजनेता तक पहुंच रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया भी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान के न्यूज संवाददाता अखिलेश द्विवेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। राज्यपाल अनुसुईया ने कहा कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल कहलाता है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह सौभाग्य की बात है। जैसे कथावाचक छत्तीसगढ़ जनता के लिए क्या, कथावाचक द्वारा निश्चित रूप से उनका जो राम कथा के माध्यम से लोगों को जो मार्ग भगवान राम के बताए आदर्श और उसके अनुसार लोगों का कल्याण हो, उस पथ पे चले और उससे जीवन को और उज्जवल बनाए। हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और एक दूसरे का स्नेह और आनंद के साथ रहे। यही संदेश इस कथावाचक के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, उससे राम की कृपा है और माध्यम बना हूँ। कितने जनता यहाँ पे आज पहुँची, कितने जनता का मान लगाया जाता है, किसी वक्त में काफ़ी जनता यहाँ पे पहुँची? नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पूरे पंडाल भरे हुए हैं और जनता श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और गिनती तो बता नहीं सकते, प्रभु की कृपा है और वो जिसको बुलाना चाहेंगे वो लोग आएंगे। किस प्रकार की सुविधा यहाँ पे लोगों के लिए करते हैं? यहाँ के लोगों की बैठने की सुविधा है, वही है।
पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचक के बाद एवं बक्तेश्वर धाम के धनेन्द्र सिंह कृष्ण के द्वारा यहाँ पे राम भक्त कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का कार्यक्रम रखा गया है। आपको दिखाऊंगा तो आज से यह कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इस तरह का कार्यक्रम हुआ था क्या, उससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होने वाला है? हाँ, भीड़ तो रहेगी ना, ऐतिहासिक भीड़ रहेगी। ये कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? कार्यक्रम कितने दिन का रहेगा? 7 दिन का है, 7 दिन का कार्यक्रम है। आए दिन जो कार्यक्रम होता है पब्लिक को ज्ञान मिलता है ना। ये जब हमारी व्यवस्था में कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम बहुत उम्मीद लेके आए हैं यहाँ पे, हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं, हम चाहते हैं महाराज जी हमारी मनोकामना पूरी करें, बस इसी आशा से आए। 7 दिन हम दिल से सुनेंगे उनकी कथा, ऐसा हमारी गुड़हारी मोहल्ला की पूरी महिलाएं सोच रही है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया। ये सबको देखते हुए हम पप्पू भैया को धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव भव्य मंडई मेला का आयोजन आगामी 24 से 26 जनवरी 2023 3 दिवसीय मेले का आयोजन जय ज्योति पथी कला समिति के बैनर तले किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे इस मंडई मेले का उद्घाटन भी करेंगी, जिसमें 15 से अधिक स्टॉल के अलावा 2 छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को स्टॉल व झूले इत्यादि लगाए जा रहे हैं। मेले प्रतिनिधि 3 से रात 10 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में चौका आरती, राउत नाचा, बाज गीत, दरिया, संबलपुरी नृत्य, फाग एंड झूमर, लंबाड़ी नृत्य, गरबा नृत्य, सुवा नृत्य, पंडवानी के अलावा छत्तीसगढ़ के भी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। 6 राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकार, जिनकी संख्या 90 के लगभग है, वह मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा के अलावा छत्तीसगढ़ के कलाकार शामिल होंगे। त्रिदिवसीय आयोजन है ये 24, 25, 26 को, जिसमें हम अंतर्राज्यीय जो कलाकार हैं, लोक कलाकार, वहाँ के फोक डांसर, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय मोहनदास चतुर्वेदी जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। इन्हीं के सानिध्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इन्हीं का पूरा मार्गदर्शन है। हमारी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए मड़ई जो विलुप्त के कगार पे है, बहुत हम कम देखते हैं शहरों में ये इसका आयोजन होना, उसी को बढ़ावा देने के लिए भैया के मार्गदर्शन पे हम ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत लोगी गांव का है। लड़की के पिता ने टांगी से युवक की हत्या कर दी थी। हत्या पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से कुछ ही दूर पर कुएं में लाश फेंकी गई थी। पुलिस चौकी के लोधी गांव का मामला। में सूचना मिली थी कि कुलदीप खरवार नामक एक लड़का है जो संदेहास्पद परिस्थिति में घर वापस नहीं आया है अभी तक। उसके सूचना मिलने के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। तो हत्या होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल आज सुबह उसकी बॉडी यहाँ पुणे में थी, वहाँ से रिकवर किया गया है। इस मामले में संदेह इस परिस्थिति में जितने लोग मिले थे उन सबसे पूछताछ की जा रही है। खबर गाजीपुर से, जहां कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी आएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज एडीजी वाराणसी जोन राम कुमार, आईजी के सत्यनारायण, एसपी ओमवीर सिंह और डीएम आर्यका अखौरी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके लिए जनपद में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों मिलकर के बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रूट भी है और साथ ही साथ यहाँ जनसभा भी है। उस जनसभा में भी काफ़ी यहाँ के लोगों के आने की व्यवस्था है, वो भी देखी जानी है। और यहाँ पर जिस होटल में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी उनका एक सैनिक के साथ सम्मेलन होना है। उस सम्मेलन में भी पूरी व्यवस्था हम लोग देखें, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ की उसकी पूरी सुरक्षा रूट की और सभी सभा स्थलों की, उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने देखी है और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
खबर बस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा बैठक की। सीएम ने तीनों जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जनप्रतिनिधियों से भी जनपद के विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लिया। इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई। सीएम की समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सीएम ने बैठक में तीनों जनपदों के विकास की बात कही है। बैठक में तीनों जनपद के विकास की बातें की। सभी जनप्रतिनिधियों ने सम्मानित विधायक, सांसद बस्ती हरीश जी, सांसद डुमरियागंज, सांसद प्रवीण निषाद जी, हम सारे लोगों ने अपने अपने जिलों की बातें कही। चाहे वो बस स्टेशन बनाने की नई बात हो, चाहे वो सड़कों की या चाहे बंधों की, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सकारात्मक दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन जनपदों का विकास होगा। डिस्ट्रिक्ट जो इन्वेस्टर समिट है उसमें आप लोग रुचि लेकर के जिले का और भी विकास करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 10 और 11 फरवरी को। उसी के संबंध में मुख्यमंत्री ने हम लोग को बैठक बुलाई थी कि अपने ज़िले में भी इन्वेस्टमेंट हो। ज़िले के जो बड़े व्यापारी हैं उनसे भी बात की जाए, रोड शो किया जाए ज़िले पर इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के, और जो भी सहयोग हो सकता है शासन और प्रशासन से, वो सारा सहयोग व्यापारियों को दिया जाए। बस अड्डों की भी बात हो रही थी कि बस अड्डे तीनों बस्ती मंडल के तीनों बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, तीनों जगहों पे दिव्य और भव्य बड़ा बस अड्डा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सपा के प्रवक्ता सुनील जाजग ने भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं सपा के प्रवक्ता ने कहा कि जो बेटियां जो बहनें देश के लिए खेल रही हैं, ओलंपिक में पदक ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अत्यंत दुखद है। जो बेटियां देश का स्वाभिमान बढ़ा रही हैं, उनका स्वाभिमान खुद लुट रहा है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जो कि बेटियों को लेकर सबसे ज्यादा बात वो करते हैं, लेकिन चाहे दिल्ली की घटना हो, कठुआ की घटना हो या उत्तराखंड की घटना हो, गुजरात की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश की घटना हो, सवाल यह है कि बेटियों के साथ यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों रहते हैं। देखिए, इससे ज़्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएं हों, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों हैं? मेरठ में चीनी मांझा का खूनी खेल लगातार जारी है। अब तक आधा दर्जन लोगों को चीनी मांझा अपना शिकार बना चुका है, जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मेरठ पुलिस लगातार चीनी मांझे से हो रहे हादसों को लेकर सतर्क हो गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर छापेमारी की जा रही है। भारी मात्रा में चीनी मांझा भी अब तक पकड़ा जा चुका है। मेरठ में चीनी मांझा लगातार खूनी खेल खेल रहा है। अब तक दर्जनों युवकों और बच्चों को घायल कर चुका है। हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह जी है। सर, चाइनीज मांझा लगातार लोगों को घायल कर रहा है, कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मेरठ पुलिस कितना सतर्क है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये चाइनीज मांझा सुर्खियों में आ रहा है। इसका कारण ये कि 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें राह चलते व्यक्तियों के चेहरे पे आ जाने के कारण उनको चोटें आई हैं। प्रयोग से लोग बचें। इसके अलावा जो विक्रेता हैं पतंग के, उनको भी बुला के मीटिंग की गई है और उनको भी इस संबंध में आगाह किया गया है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एक अपना नंबर भी शेयर किया गया है। गोदाम में और ब्रह्मपुरी में व्यापक स्तर पे कार्रवाई की है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में तो पूरा का पूरा गोदाम ही पकड़ा गया है, जहाँ 100 से अधिक पेटियां बरामद हुई हैं। यह अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा जब तक इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आती रहेंगी।
आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा। उन्होंने करीब 340 कौन पकड़े थे, उसमें भी 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इस प्रकार लगभग 15 लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई अब तक कर चुके हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह जी। और इस तरह की घटनाएं मेरठ में लगातार बढ़ रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। बिजनौर से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। यहां पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके पास से हथियार और नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर किस्म के हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है और गिरोह का सरगना भी है। इसके खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। देखिए, बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रभात गुप्ता की कोठी है रोडवेज बस अड्डे के पास, उसके पीछे एक खोखा है। उस खोखे के पास 3 लड़के खड़े हैं जो बस यात्रियों से किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर अपराध कोतवाली नगर वीरेंद्र सिंह, SSI कोतवाली नगर मीर हसन और इनकी टीम पहुंची वहां पर। इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा। देखिए, बीती रात चलो आगे गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए थाना राजघाट को सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने ATM फ्रॉड करने वाले एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो SBI बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है, जिसमें फैज और विजय यादव के आरोपी जो इंजीनियर है, दोनों लोग एक्सिस बैंक का टेलर मशीन यूज करते थे। SBI बैंक का ATM मशीन जिसमें पैसा जमा भी किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से अकाउंट खुलवाया और 2,500 रुपये देते थे। इसके बाद उसी ATM का यूज़ करके उसके खाते में पैसे डलवा के प्रिडिक्ट करते थे और फिर डिलीट करने के लिए मशीन का यूज़ करते थे। 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करते थे और जब ट्रांजैक्शन हो जाता था और पैसे लेकर धीरे से स्लाइडिंग द्वारा उसको बंद करते थे, जिससे वह पता नहीं हो पाता था कि पैसा बैंक से डिलीवर हुआ है या कि नहीं। फिर उसके बाद मैसेज चला जाता है कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक ATM फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि SBI बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के 2 लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग ATM एक्सिस बैंक का ATM यूज़ करते थे और SBI बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। कोतवाली पुलिस भी दबंगों का साथ देती नजर आ रही है। कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में ही मिशन शक्ति की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए लड़की एवं उसके भाई तथा मां की दबंगों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। पुलिस ने दबंगों को रोकने के बजाय मजा लेते हुए वीडियो बना डाला। वहीं वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोतवाली पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही थाने पर बैठा लिया, जबकि पीड़िता के घर पर कल वैवाहिक समारोह होना है। वीडियो वायरल होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गोपाला मजरे नुगावा गांव का है। वही बड़े अपने 3 भाई को बुलाए के नहीं, अपने बहन को बुलाए के दुआरे हम अमेठी से आए सामान लेके। कल हमरे आए कुटना मंचू है, जैसे लेके आए खड़ी भाई एक पुलिस बुलाए के दुआरे खड़ा कह के हमारे बिटिया के हम वही दुआरे खड़ी होकर पकड़ के झोंटी एक घेरावत अपने घरे के लेके जात रहे हैं। हमारे बेटवा हम सब जने जब छोड़ावे लगे तो हमारो झोंटी पकड़ के एक जने हमारो झोंटी पकड़ घेरावे लगे, हमारे बिटियो घेरावे लगे। हमें सबका इतना मारे कि जो कोनो हद न है
अब केहू बोले वाला ना ना कुछ अभी ना। कोतवाली आई हैं आप, क्या हुआ? कोतवाली आई है, एप्लीकेशन दे बुलावता हमरे लड़कियन का बुलावता, मतलब मार हम सब खाए ही हमरे लड़कियन का हमरे बुलावता। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।